नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आर के सी सॉल्यूशंस में। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बैस का ये कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर जाना था कि कोर्स का कंटेंट क्या है एंड कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स आपको क्या आने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें ऑडियंस किस ऑडियंस के लिए बेटर रहेगा ये कोर्स। सो अगर आप मास्टरी करना चाह रहे हैं स्क्रिप्टिंग के अंदर, लाइनेक्स सीखना चाह रहे हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइनेक्स में अगर आप रेड हैट सीख रहे हैं तो मोस्टली आपको बैस आनी चाहिए। एंड अगर आप डेवलपर हैं तो आपको काफ़ी वर्क जो है रेगुलर जो टास्क होते हैं आपके वो करने के लिए आपको बैस आनी चाहिए। ओके, सो अभी हम जानते हैं बैस के बारे में। सो बैस को हम ब्राउनी अगेंस्ट सेल बोलते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए मैंने फुल फॉर्म पहले रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बैस के बारे में, सो बैस एक यूनिक सेल है। ओके, यूनिक सेल है और साथ ही साथ ये कमांड लाइन आपको प्रोवाइड करता है। इसको ब्रेन फॉक्स नाम के बंदे ने रिटर्न किया था और ये रिटर्न किया था मतलब जीयूआई एक प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो जीयूआई प्रोजेक्ट एक फ्री बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट या रिप्लेसमेंट बोला जाता है, वैसे रिप्लेसमेंट हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर जो है ब्राउनी सेल नाम का एक डेवलप किया गया था। सेल पहला सेल जो हम बोल सकते हैं ब्राउनी सेल था वो। ठीक है, सो ब्राउनी सेल था जिसको हम बैस बोल रहे हैं। ठीक है, सो इसको ब्राउनी अगेन सेल बोला गया है। यहाँ पे आप फुल फॉर्म में जैसे देख रहे होंगे। सो ये आपको काफ़ी तरीके से यूज़ करने को प्रोवाइड करता है काफ़ी कुछ। अब ये वर्क कैसे सेल करता है देखिए, जैसे ही आप सेल के ऊपर कुछ टाइप करते हैं जो एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप जैसे ही टाइप करते हैं वो हो जाता है बाइनरी के अंदर। ओके, बाइनरी में कन्वर्ट होके वो एग्जीक्यूट होता है। सेल का मेनली यही वर्क होता है, आप जो भी टाइप करेंगे नॉर्मल उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके वो एग्जीक्यूट कर देना। सिंपल यहाँ पे ये वर्क होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें टिपिकली जो रन होते हैं टेक्स्ट विंडोज के अंदर, सो वो यूजर जो होता है वो इंटरेक्ट करता है। ठीक है, कमांड्स के थ्रू, जो कि आपको हम बोल सकते हैं कैरी आउट करते हैं वेरिएबल एक्शंस को, जो भी आपके एक्शंस रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है बोले अगर इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉडर्न जो लाइनेक्स है या हम बात करें पहले जो यूनिक्स होता था, अब उनके डिस्ट्रीब्यूशन जो थे उसमें दोनों में प्रोवाइड किया जाता है बैस बाय डिफॉल्ट। ओके, सो यहाँ पे बैस आपको प्रोवाइड किया जाता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो आपको बता दूं स्ट्रक्चर आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो टर्मिनल होता है वो यहाँ पे आपको मिलता है सेल के पास। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि सेल, अगर हम बात करें सेल से पहले, सेल जो होता है वो बात करता है कर्नल के साथ। सो यहाँ पे जो लाइनेक्स है, लाइनेक्स जिसको हम बोलते हैं, वो लाइनेक्स एक कर्नल है। ओके, लाइनेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन काफी सारे बन चुके हैं, बट लाइनेक्स या यूनिक्स जिसको हम बोलते हैं वो एक कर्नल होता है। सो कर्नल के ऊपर एक सेल होता है। सो यहाँ पे सेल काफी टाइप्स के होते हैं, सेल कोई जरूरी नहीं है, हम बोल सकते हैं कि सेल बैसी होता है, जेड सेल होता है, काफी सारे सेल होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे अभी। ठीक है, सो सेल काफी सारे होते हैं। सो सेल को हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ बैसी सेल है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, सेल जो है वो कर्नल के साथ बात करता है। कर्नल हमारा हो जाता है यूनिक्स, या हम जिसको लाइनेक्स बोलते हैं। लाइनेक्स हमारा जो ये या हम बोल सकते हैं यूनिक्स है, वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, मतलब ये हार्डवेयर के साथ बात करता है। सो हमारा जो भी वर्क होता है हम यहाँ पे सेल के थ्रू कर्नल को देते हैं, कर्नल जो होता है हमारा वो हार्डवेयर को देता है। सो इस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सो यही मेनली यहाँ पे वर्क होता है इसके अंदर। सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड जो अपनी एप्लीकेशंस होती है वो सबसे ऊपर होती हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखा दिया है। ओके, सो अगर हम अब बात करें हिस्ट्री के बारे में, सो हिस्ट्री इसकी काफी बड़ी है, बट मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। देखिए, ये स्टार्टिंग जो है यहाँ पे मैंने आपको काफी कम दिखाया है। अगर इसकी स्टार्टिंग देखें, थॉमसन नाम के एक बंदे ने स्टार्टिंग की थी। सो जिसको हम थॉमसन सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसी नाम से सेल भी था इनका। फर्स्ट जो अभी बैस है, इससे पहले थॉमसन नाम का एक सेल होता था। सो ये 1971 में स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा जो मुझे दिखा है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1987, बट हम बोल सकते हैं 87, बट इससे पहले भी जो है थॉमसन नाम का आपको एक सेल मिला था, हम बोल सकते हैं। और जो थॉमसन नाम का सेल था उसके बाद यहाँ पे काफी सारे ब्राउन नाम के सेल आए, फिर सी सेल आए, तो ये काफी सारे इस तरीके से सेल्स आते रहे और यहाँ पे काम चलता है इस तरीके से और धीरे धीरे एडवांस होते रहे। तो 2011 के अंदर हम बोल सकते हैं बैस जो है वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो 2011 का बैस है,
इसके अंदर जो भी बग्स हैं वो सारे एरर्स हैं जो सॉल्व करके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी बोरिंग होती है, कोई पढ़ता नहीं है वैसे, तो आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, इसके बारे में काफ़ी कुछ आप जान सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टर्मिनल और सेल, तो टर्मिनल और सेल है, इसके बारे में कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों को रहता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें टर्मिनल के बारे में, टर्मिनल जो है एक एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करता है विंडो के ऊपर, जिसको हम कंसोल बोलते हैं। कंसोल को हम एक बोल सकते हैं यूजर जो है वो यूज करता है, कमांड्स देता है वहां पे और आउटपुट अपने देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, जो भी कमांड्स हैं वो डिस्प्ले होते हैं, जैसे कि कोई टेक्स्ट फॉर्म है तो वो भी आपको डिस्प्ले होगी। जो पॉपुलर जो है हम बोल सकते हैं उसके लिए पॉपुलर CMD हुआ हमारा विंडोज के अंदर, एंड अगर हम लाइनेक्स में देखें तो हम लाइनेक्स में टर्मिनल बोलते हैं। सो ऐसे काफ़ी सारे हैं जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनल आजकल विंडोज़ में भी आने लगा है अब तो आप देख सकते हैं जो भी है विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे टर्मिनल सर्च करेंगे तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन का मिलेगा। पहले ऐसे टर्मिनल नहीं लिख के आता था, विंडोज़ 7 में आप देखेंगे तो नहीं आता है, बट अगर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। तो आपको आई होप पता चला होगा कि टर्मिनल होता क्या है, अगर नहीं पता चला एक बार इसको रीड आउट ज़रूर कर लें। अगर हम बात करें इसमें सेल के बारे में, ओके, सो यहाँ पे अब सेल की डिफिनीशन अगर हम देखें तो सेल जो होता है एक हम बोल सकते हैं कमांड लाइन इंटरप्ट करता है एक तरीके से, ओके। अब ये जो सेल है यहाँ पे सेल का यूज किया जाता है इसलिए ताकि जो रनिंग है बोल सकते हैं, रनिंग जो भी वर्किंग होती है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं सेल को। सेल एक कन्वर्ट करता है बोल सकते हैं कमांड्स को कर्नल के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जैसे जो भी कर्नल होता है उसको समझ में आए उस फॉर्म के अंदर जो फॉर्म है वो चेंज करता है, वो सेल करता है। तो टर्मिनल से डेटा आपने दे दिया, वो सेल के पास गया और सेल क्या करेगा, अब सेल उस डेटा को उस तरीके के फॉर्म में चेंज कर देगा जिससे वो कर्नल है वो समझ पाए उस बाइनरी को हम बोल सकते हैं चेंज किया है तो वो बाइनरी समझ पाएगा कर्नल। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट अपना दे दें। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो कमांड्स होते हैं वो इंटरप्ट करता है, जो भी आप कमांड्स देंगे और जिस पर्पस के लिए दिए तो वो पर्पस के ऊपर वो वर्क करता है एंड रन करता है। सेल जो है बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टर्मिनल है तो उसके बाद जो हम बोल सकते हैं सेकेंड होता है वो सेल ही है सबसे मेन इसके अंदर। सो सेल के बारे में आई होप आपको पता चला होगा, अगर नहीं पता है तो आप सेल के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जो टर्मिनल है, ओके, टर्मिनल से जो भी आप कमांड टाइप करते हैं वो जाता है सेल के पास। सेल उसको अंडरस्टैंडेबल बनाता है ताकि वो बाइनरी फॉर्म में चेंज होके वो जाए कर्नल के पास। कर्नल उसको बाइनरी फॉर्म में समझ पाता है और इसी तरीके से ये पूरा वर्क हो पाता है। सो अगर इसके बारे में हम फीचर्स को देखें तो फीचर इसके अंदर काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कमांड लाइन हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल रही है, इस तरीके के काफ़ी सारे और भी फीचर्स हैं। सो यहाँ पे अगर बैश के अंदर हम बात करें फीचर्स में, सो यहाँ पे जो बैश है आपको प्रोवाइड करता है एसएच कंफर्टेबल, हम बोल सकते हैं एसएच फॉर्म एक होता है फॉर्मेट हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है जो कि आपको लास्ट में मिलता है। जो भी बैश की फाइल्स होती है उसमें सभी में लास्ट में बैश के फाइल में लिखा होगा एसएच, तो एसएच जिस फाइल में लिखा आपको मिल जाए समझिए वो बैश से बनी है, ओके। सो इसके अंदर आपको डायरेक्टरीज मिल जाती हैं, काफ़ी सारी जॉब्स कंट्रोल मिल जाता है एंड काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें जो बैश है ये आपको इन्वॉक कराता है सिंगल कैरेक्टर के साथ। सिंगल कैरेक्टर जैसे कि -a -b इस तरीके के जो सिंगल कैरेक्टर्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि -d वगैरह, -help, -login या हाइफन लॉगिन दे सकते हैं और ऐसे काफ़ी सारे होते हैं। तो जैसे कि आगे कोर्स में हम देखेंगे ये सारा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया जाएगा, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो अगर हम बात करें बैश के अंदर और भी फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं। सो अगर जैसे कि आप स्टार्टअप फाइल्स जो होते हैं बैश के अंदर स्क्रिप्टिंग अगर आप क्रिएट कर लेते हैं सो उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे रीड राइट है, एग्जीक्यूट है। सो इस तरीके के काफ़ी स्टार्ट्स आपको मिलते हैं। सो ये फाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफाई जो आपका वर्क है उस हिसाब से उनका सबका कलेक्शन बना के एक तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो इसी तरीके से जो बैश है वो कंसिस्ट हम बोल सकते हैं कीज़ के ऊपर
बाइंड रहता है एंड हम उसके जो होता है वो सेटअप करता है, कस्टमाइज भी कर सकता है। कोई भी पर्सन है उसको कस्टमाइज कर सकता है और यूज़ कर सकता है अपने जो भी डिमांड है उसकी। सो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं बैश के बारे में जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो इस तरीके से आप फीचर्स को चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिए काफ़ी सारे फीचर्स। आप नेट पे जाएँगे तो आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएँगे। सो आगे के वीडियो में हम काफ़ी और भी इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।